मनुस्मृति को हमेशा चोर दरवाजे से क्यों घुसाने की कोशिश होती है? और जैसे ही हंगामा मचता है, पैर पीछे खींच लेते हैं मनुवादी सोच वाले लोग। क्या यह जय भीम की ताकत है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है? इस पर बहुत गहन विचार करने की जरूरत है कि मनुस्मृति आती जरूर है शिक्षा के पास, पाठ्यक्रम में घुसने की सारी तैयारी हो जाती है, लेकिन हंगामा मचते ही देखिए लोग क्या कहते हैं यह तो रिग्रेसिव सोच है, इसे इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। माजरा क्या है? नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम कि आखिर मनुस्मृति को 2025 में भी मोदी जी और उनके तंत्र को लाने में, पाठ्यक्रम में घुसाने में इतनी क्यों मुश्किल हो रही है थोड़ा उल्टा सवाल। इस तरह से हम नाक पकड़ रहे हैं, सीधे नाक पकड़ने के बजाय। इसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साल के भीतर दूसरी कोशिश होती है मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की। और देखिए इस बार तो किस तरह की तैयारी थी। शायद मनुस्मृति सोच वाले लोगों को, मनुवादियों को लगा था कि चुपचाप चोर दरवाजे से घुसा देंगे, इस बार इतिहास में शामिल कर देंगे और मनुस्मृति के साथ बाबरनामा की दुम भी लगा देंगे, तो हाथी भी निकल जाएगा और उसकी दुम भी निकल जाएगी और शोर नहीं मचेगा। लेकिन शोर मचा, हंगामा हुआ, खबरें आई और उसके बाद मजबूरन दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी को कहना पड़ा कि मैं बतौर वीसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हूं और यह गारंटी करता हूं कि मनुस्मृति को इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव को पेश तक नहीं किया जाएगा, जो बैठक होनी है, जहां पर इस पर चर्चा होनी बाकी थी। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो जॉइंट कमेटी है, उसने यह फैसला किया कि किसी भी तरह से मनुस्मृति को डाल ही दिया जाए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के भीतर 4 साल का कोर्स है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 7 सेमेस्टर में मनुस्मृति की एंट्री हो जाएगी और हम जय श्री राम का नारा भजते हुए बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उनकी मन मांगी मुराद में फिर एक अड़चन पड़ गई। इसका विरोध किया गया, जमकर विरोध हुआ इसका, और वीसी महोदय को पत्र भी लिखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी हैं योगेश सिंह। उन्होंने इसी तरह से पिछले साल भी, जब जून जुलाई में कानून की पढ़ाई में, कानून के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को इंक्लूड करने का पूरा खाका तैयार हो गया था, हंगामा मचने के बाद कदम वापस खींच लिया था। और ठीक वही रिपीट किया इस बार भी वीसी महोदय ने। लेकिन देखिए, जो चोर दरवाजे से, पिछली गली से मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में घुसाने की साजिश रची गई थी, उसका जब विरोध हुआ इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार के द्वारा, उन्होंने लेटर लिखा, पत्र लिखा वीसी को, बहुत ही सख्त पत्र लिखा और इसमें बिल्कुल पॉइंट दर पॉइंट बताया कि किस तरह से मनुस्मृति समाज में वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़न को स्थापित करती है, किस तरह से मनुस्मृति महिलाओं के उत्पीड़न को जायज ठहराती है, समाज को बांटती है, विनाशकारी है, पीछे ले जाने वाली है। तब हंगामा मचना शुरू हो गया और उनके साथ लतिका गुप्ता, उन्होंने भी विरोध जताया, पब्लिक में डाला कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ मनुस्मृति नफरती डॉक्यूमेंट है, इसे किसी भी सूरत में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तब हंगामा शुरू हुआ, खबर पब्लिक हुई। लेकिन ऐसा मत समझिए कि इतिहास के जितने टीचर्स हैं यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, वे सब मनुस्मृति के खिलाफ थे। नहीं, बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो चाहती थी कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाए, और यहां पर दुम की तौर पर उन्होंने रखा बाबरनामा को। क्या दिमाग है, सोचिए किस तरह की साजिशें रचते हैं ये कमबख्त मनुवादी लोग।
इन्होंने सोचा कि हम मनुस्मृति को इंक्लूड करेंगे और इधर बाबरनामा रख देंगे तो लोग विरोध नहीं करेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, इसी बहाने दोनों चीजें आ जाएं। इन दोनों चीजों में कोई समानता नहीं है। यह मनुस्मृति, मनुवाद, आरएसएस के 100 साल पूरा होना और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने का जो खतरनाक गेम प्लान है, उसी की एक छोटी सी कड़ी है। और यहां यह समझना जरूरी है, जब पिछले साल 2024 में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए मनुस्मृति डाली गई थी, तब उसका इतना विरोध हुआ था कि वीसी तो वीसी, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, उन्हें भी कहना पड़ गया कि हम इस तरह की चीजों को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी आज की तारीख में भी मनुस्मृति का डंका पीटना और सीना चौड़ा करके यह कहना कि हम मनुस्मृति पढ़ाने के लिए तैयार हैं, मोदी सरकार के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी बड़ी वजह है जय भीम और जय संविधान का नारा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत के इतिहास में अभी तक मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी बड़े नेता ने नहीं किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था, तब बहुत क्लियर मैसेज भेजा था, बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि यह मनुस्मृति गुलामी की निशानी है। इससे वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है, दलितों और महिलाओं के शोषण को ठप्पा लगता है उसके ऊपर कि हम कर सकते हैं, उसे जायज ठहराया जाता है। और शायद आज की तारीख में भी सब कुछ करने के बावजूद मनुस्मृति को डंका पीटकर जो हमारे डंकापति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करवा पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही डिबेट तब्दील होगी मनुस्मृति बनाम कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके पक्ष में जो लोग वोट देते हैं, दलित, वंचित और महिलाएं, वे सब खिसक के उधर चले जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दरअसल हुआ यही, तभी वह लंगड़ी सरकार बन पाए। बहुमत नहीं है मोदी जी को। और इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब मोदी जी ऐसे ढोंगी इंसान को, धीरेन्द्र शास्त्री को कहते हैं अपना छोटा भाई, और वह व्यक्ति जो मोदी जी का छोटा भाई है पब्लिकली बोलता है कि हमें हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है, हिंदू राष्ट्र ही अल्टीमेट गोल है, तब समझ जाना चाहिए कि दरअसल मनुस्मृति को लागू करने के लिए मोदी जी पब्लिक डोमेन में नाक इधर से पकड़ रहे हैं और मनुस्मृति को लागू करके पीछे के दरवाजे से वह चाहते हैं कि दलित, बहुजन और महिलाओं के सम्मान की जो लड़ाई है वह सदियों पीछे चली जाए। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्या जो वीसी ने कहा कि अब मैं वीसी की ताकत से इस मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को ही खारिज कर दूंगा, हमें और आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब मनुस्मृति लागू नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। यह चोर दरवाजा है, बार बार किसी ना किसी दरवाजे से घुसने की साजिश रहेगी। और यह भी याद रखिए कि तमाम विश्वविद्यालयों को जिस तरह से संघी अड्डा बना दिया गया है, मनुवादी सोच का अड्डा बना दिया गया है, अगर इस पर लगाम ना लगी तो आज नहीं तो कल यह विश्वविद्यालय इसी तरह से गौमूत्र और गाय के ऊपर रिसर्च करने पर अरबों रुपए खर्च करते रहेंगे और देश का नौजवान बेरोजगार रहेगा। शुक्रिया।